नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक शेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुज़लॉन एनर्जी कैसे एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। क्या अपने टॉप पे जो इसका टॉप था, हाईएस्ट एवर, इसने लगभग जनवरी 2008 में बनाया था, क्या वहाँ तक ये स्टॉक पहुँचता हुआ दिख सकता है या नहीं दिख सकता है। और यहाँ से अगर ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर ली जाए, अगर स्टॉक यहाँ से चलना जिस प्राइस पे अभी है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट आपको 6.75 टाइम्स होता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 7 टाइम होता हुआ दिख रहा है। तो आपका जो मनी है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो यहाँ पे क्या स्टॉक मल्टीबैगर बनता हुआ दिख सकता है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो क्या 6-7 गुना बड़ा हो सकता है अगर स्टॉक में पैसे लगाते हो। बट इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा बाई और सेल का। बट मैं आपको जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको सिखाने के पर्पज से बनाता हूँ। सीखना ज़रूरी है, सीख के ट्रेड करोगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, बल्कि किसी के टिप पे करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा। आप सीखोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप किसी के टिप पे अगर कुछ करते हो तो जैसे ही मार्केट में करेक्शन होगा थोड़ा भी तो आप पैनिक हो जाओगे। और जो स्टॉक्स का जब गिरता है तो जो लोगों के बीच में फोमो क्रिएट होता है वो जल्दी से सेल करके निकल जाते हैं। बट आप अगर अपने नॉलेज के हिसाब से लगाए होगे पैसे तो आप उसको सेल नहीं करोगे, आपको सारी चीज़ें पता होंगी कहाँ तक स्टॉक्स का जो डाउन फॉल है वो जा सकता है और किस वजह से स्टॉक्स नीचे गया, ये सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं। कंपनी का जो पिछला जो कंपनी ने जैसे ट्रेडिंग रूटीन रहा है वो सारी चीज़ें आप देख के कंपनी में पैसा लगाते हो तो ये आपके लिए बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो सुल्तान एनर्जी लिमिटेड भारत की एक प्रमुख नवीनीकरण ऊर्जा कंपनियों में से एक है। यह कंपनी मुख्य रूप से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है, तो विंड एनर्जी के रूप में ये काम करती है कंपनी। तो अगर इनका जो बिजनेस फील्ड देख लिया जाए तो इनका जो है पवन टरबाइन निर्माण, वाइंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी काम करती है। दूसरा ऊर्जा समाधान, एनर्जी सॉल्यूशन, पवन ऊर्जा परियोजनाओं के संस्थापन और प्रबंधन, ग्राहकों को किफ़ायती और टिकाऊ ऊर्जा समाधान प्रदान करना, नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। कंपनी पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करती है और इससे विभिन्न सरकारी एवं निजी ग्राहकों को बेचती है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस, सुजलान अपने स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्रों का रख रखाव और संचालन भी करती है। कंपनी की जो मुख्य विशेषताएं बात कर लिया जाए तो कंपनी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है। सुजलान कंपनी 17 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं देती है। यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधान प्रदान करने के लिए जानी जाती है। कंपनी की परियोजनाएं भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भी फैला हुआ है। तो ओवरऑल वर्ल्ड इनका जो है प्रेजेंस है। कंपनी का उद्देश्य अगर देख लिया जाए तो सुजलान का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा संकट का हल करना है और नवीनीकरण ऊर्जा को माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह कंपनी नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। तो इस तरह से देखोगे तो आने वाले समय में दोस्तों, जब पूरे वर्ल्ड पे जो वैश्विक ऊर्जा का संकट जब गहराएगा तो ऐसी कंपनियां जो है निखर के आएंगी जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी से वर्ल्ड को इस संकट से निकाल सकती हैं। तो इसका बिजनेस बहुत अच्छा है और आने वाले समय में जो बिजनेस एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, कंपनी के कंपनी का हम फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हो तो 75,226 करोड़ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस जो है 55.6 के आसपास चल रहा है। हाई लो की बात कर लिया जाए तो 86 हाई है, लो 30.5 के आसपास है। स्टॉक भी 76.3 के आसपास है। बुक वैल्यू की बात कर लिया जाए 3.32 के आसपास है। डिविडेंड टेल की बात कर लिया तो 0% कंपनी डिविडेंड देती है। आर ओ सी इज़ वेरी गुड, आर ओ इज़ 28.8% के आसपास है। फेस वैल्यू ₹2 के आसपास है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे पीर कंपैरिजन में दो तीन चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे अगर इस सेगमेंट का पी देखते हो तो ऑलमोस्ट जो इस सेगमेंट का मिडन पी निकल के आता है वो 63 के आसपास जो इस सेगमेंट का मिडन पी निकल के आता है। बट अगर आप यहाँ देखोगे इस सेगमेंट में जितनी भी कंपनियाँ, आप चाहे एबीबी ले लो, सीजी पावर ले लो, तो इन सेगमेंट की सारी कंपनियाँ हैं वो ऑलमोस्ट सुजलान से ऊपर ही ट्रेड कर रही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको अभी क्वार्टरली प्रॉफिट में दिखाऊंगा कि जो क्वार्टरली प्रॉफिट में अगर हर देखते हो तो भेल को छोड़ दिया जाए और हिटेची एनर्जी को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे सेजलानी है जिसका जो क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट जो है, अगर यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट वैल्यू की बात करते हो तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। तो ऑलरेडी अगर भेल का प्राइस देखोगे तो अब 204 के आसपास है और हिटेची एनर्जी का अगर आप देखते हो तो 13,436 के आसपास है। तो इन दोनों शेयर अगर यहाँ से भी अगर भेल के आसपास भी ये कंपनी जाती है
तो ऑलमोस्ट अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखोगे तो ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। भेल जो है वो आपकी छठी बड़ी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो इसका प्राइस है, अगर इस प्राइस के आसपास भी जाता है तो आपको ऑलमोस्ट 4 टाइम आपका जो है मनी होता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर जो लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, अगर सितंबर वाले से क्वार्टर से कंपेयर भी करते हो तो यहाँ पे जो नंबर जो सेल्स के नंबर हैं वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। आगे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हो तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुका है नेट प्रॉफिट। तो कंपनी दोस्तों अपना जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अगर यहाँ पे सेल्स में बात करते हो टीटीएम में, तो टीटीएम में अगर मार्च 2018 के बाद देखते हो तो कंपनी के पास हाईएस्ट एवर सेल्स अभी निकल के नज़र आता हुआ दिख रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हो तो कंपनी के पास यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। अगर इसकी बात कर लिया जाए 2023 वाली, तो 2023 में अगर आप यहाँ पे देखते हो अदर इनकम से इनका इतना प्रॉफिट है, तो इसको अदर इनकम वाली जो प्रॉफिट है उसको हम ये मान सकते हैं, उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज अदर इनकम का प्रॉफिट इज़ नॉट अ कंपनी एक्चुअल नेट प्रॉफिट। वो कहीं से पैसा इधर उधर से आया होगा, वो प्रॉफिट यहाँ दिखाया है कंपनी ने। जो नेट प्रॉफिट कंपनी का होता है वो कंपनी का नेट प्रॉफिट यही होगा जो कंपनी अपने आप को खुद यहाँ पे तो देती हुई आ रही है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बैलेंस शीट में चलते हैं। यहाँ पे इक्विटी कैपिटल की बात कर लोगे तो 2731 करोड़ यहाँ भी इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। रिजर्व की बात करोगे तो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ तक तो कंपनी ने मार्च 2023 तक निगेटिव रिजर्व रखा था, बस उसके बाद 1764 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व है। कंपनी ऑलमोस्ट जो बारोइंग है और अपना रीपे कर चुकी है, 277 करोड़ की बारोइंग है, तो इतना बड़ा कोई बारोड मनी नहीं है इनके ऊपर। फिक्स असेट की बात कर ले तो 1764 करोड़ के आसपास फिक्स असेट है। CWI पे 29 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का दोस्तों अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो शानदार बैलेंस शीट है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 80 करोड़ के आसपास है, नेट कैश फ्लो 80 करोड़ के आसपास है। तो ये सब अच्छे साइंस है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, ROC की बात कर लेते हो तो ROC में अगर देखते हो तो मार्च 2024 में 25%, 20%, 21%, 10%। अगर आप कोविड वाले पीरियड में बात करोगे तो -48%। तो कंपनी जनरली कोविड के पीरियड के बाद से ऑलमोस्ट 4 साल में कंपनी ने खुद को बहुत स्टेबल करके रखा है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। अगर आप ओवरव्यू देखते हो तो ऑलमोस्ट आपको 80-90% के आसपास आपको पिछले 4 साल में कंपनी प्रॉफिट देती हुई आ रही है। और ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका पैसा जो 4-5 साल में डबल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग एज इट इज अगर सितंबर 2024 क्वार्टर में देखते हो तो यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है, DIS ने भी अपनी होल्डिंग जो है मेंटेन करके रखी है और पब्लिक से माल खींचा गया है। यहाँ पे 54.02% आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग है। अगर इसमें देखते हो तो यहाँ पे 2% के आसपास से पब्लिक से माल खींचा गया और यहाँ पे FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो अगर आप पब्लिक में भी देखते हो तो दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे ये अगर बात कर लिया है तो यहाँ पे 1.87% के आसपास, यहाँ पे 1.77% के आसपास, 1.29 के आसपास, 1.06, 1. तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो 6-7% भी इसमें प्रमोटर्स ही नज़र आएंगे आपको। तो प्रमोटर्स मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ जिसके पास भी 1% से ज़्यादा की सारी किसी स्टॉक में होती है तो वो प्रमोटर्स ही मान के चलना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा चिंता वाली बात है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी अपना ये नंबर ऑफ पब्लिक वाला जो होल्डिंग है इसको अगर कम करती जाती है और ऑलमोस्ट 65-70 के आसपास इनका प्रोमोटर्स होल्डिंग पहुंचता है तो दोस्तों एक स्टॉक बहुत अच्छा गुड साइन देगा और ऊपर जाता होगा बहुत जल्दी दिख सकता है आपको स्टॉक। चलिए हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और वहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी का जो टेक्निकली टारगेट है वो कहाँ तक जा सकता है और कंपनी जो अभी ट्रेड कर रही है वहाँ से कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल की कितनी ऊपर जाने की संभावना है उसके बारे में बात कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कंपनी का एक मेजर जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 53.45 के आसपास नज़र आता हुआ दिख रहा है। आगे अगर हम बात कर लें तो जब कंपनी यहाँ से अगर इसको भी तोड़ देती है, देखिए कंपनी में देयर इज़ नो एज सच कि कुछ भी ऐसा हो कि कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आए। कंपनी जो एक मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे आ रही है और पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है तो अगर मार्केट में बिकवाली ज़्यादा हो रही है, अगर आप देख रहे हो सारे इंडेक्स बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं तो दोस्तों अगर किसी भी पूरे इंडेक्स में अगर बिकवाली आ रही है तो डेफिनेटली थोड़ी पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा है इसमें, तो इसमें भी लोग पैनिक होकर क्या करते हैं बेचना
चलना चालू कर देते हैं। और 2-3 चीज़ और है, अगर लोग स्टॉक ऊपर चलना चालू करता है तो लोग क्या समझते हैं कि स्टॉक ऊपर चल रहा है तो बहुत अच्छा है, नीचे आ रहा है तो ख़राब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा अपने जो रेंज और अपने जो स्ट्रेटेजी है उस पे विश्वास करना चाहिए। तो अगर स्टॉक यहाँ से टूटता है, अगर यहाँ से टूटता है दोस्तों, अगर यहाँ से नीचे आता है तो ऑलमोस्ट ये जो पहला इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, वहाँ आता हुआ दिख सकता है। अगर या उसके बाद भी अगर यहाँ पे आता है तो दूसरा सपोर्ट कंपनी का ये दिख सकता है। 2 सपोर्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद से यहाँ पे अगर मार्केट में सब कुछ सही रहा तो यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करते हुए दिख सकती है। और जैसा कंपनी का अभी फाइनेंशियल दिख रहा है आपको, ये पहले कभी भी नहीं था। तो अगर यहाँ से कंपनी का फाइनेंशियल इतना इम्प्रूव हो गया है तो कंपनी दोस्तों अगर यहाँ से चलना चालू कर दिया तो एक मल्टीबैगर कंपनी आपको बनते हुए दिखाई दे सकती है। और आने वाले समय में अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो तो ऑलमोस्ट जो इसका टॉप था वहाँ तक जाने की बिल्कुल संभावना है कंपनी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज कंपनी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुकी है। कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखना अच्छे से जानते हो तो अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी ने अपने हर एक वो चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की है जो इस कंपनी को नीचे ले गया था। और कंपनी को नीचे ले जाने के बाद अगर फिर ऐसे अगर कंपनी वो सारी चीज़ें चालू करती है तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से स्टॉक प्राइस चलना चालू होता है तो ऑलमोस्ट 6.5 टाइम्स आपका मनी होता हुआ दिखेगा। बट इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं वीडियो आपको केवल सिखाने के पर्पज़ से बनाता हूँ, ना कि मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन होता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।